नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर, जो देश के इतिहास को बदल कर रख देगा, जो आने वाले समय में देश की रेवेन्यू को कहां से कहां पहुंचा देगा, जो देश के अंदर पर्यटन की परिभाषा को बदल देगा, वो भव्य राम मंदिर अब बनकर तैयार है और 22 तारीख को उद्घाटन होने वाला है राम मंदिर का। या यूं कहें कि 22 तारीख को एक बार फिर से भारत के अंदर दीपावली मनने वाली है। जी हां, बहुत लंबे इंतजार के बाद, करीब 500 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत के अंदर राम मंदिर जो हिंदुओं को मिल रहा है, सचमुच बड़ी बात है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी और संघ की है। संघ ने जिस तरीके से इसमें सारा योगदान दिया, सचमुच ये भव्य राम मंदिर उन्हीं के प्रयासों का नतीजा है। और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे इसको शिल्प में गढ़ा है, जैसे इसको बनाकर तैयार किया, जैसे इसके लिए प्रयास किए गए, सचमुच ये उन्हीं के प्रयास का नतीजा है। तो ये सारी चीजें अब हो चुकी हैं, लेकिन राम मंदिर को लेकर जिस तरीके की बयानबाजियां शुरू हो गई हैं, वो भी कहीं ना कहीं हिंदुओं को, खास तौर पे जो राम भक्त हैं, उनके लिए बड़ी कष्टकारी हैं। खास तौर से जो जम्मू कश्मीर के नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला को लेकर जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, वो जहां वो बातें कहते हैं, इसके बाद जिस तरीके से वो अटैक करने की कोशिश करते हैं अपनी बातों में नरमी दिखाते हुए, वो सचमुच हिंदुओं के लिए, देशभक्तों के लिए और खास तौर पे भारत के लोगों के लिए बहुत दुखदाई है। आज फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर बोले। हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने इस सारे मामले पर, भव्य राम मंदिर के निर्माण पर, बनकर तैयार होने पर भारत के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने इसके लिए मुबारकबाद कहा है, बधाई दी है। लेकिन साथ ही जिस तरीके की उन्होंने टिप्पणी कर दी है, वो बहुत दुखदाई है। एक बार जरा सुनिए कि फारूक अब्दुल्ला साहब क्या कह रहे हैं। जरूरी है कि भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। मैं उन सबको जिन्होंने इसकी कोशिश की कि उनका मंदिर बने और वो तैयार हो गया है, उनको मुबारक देता हूँ। साथ साथ उनसे ये भी कहता हूँ, सबसे, भारत के निवासियों से भी, कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि वो विश्व का राम है। उन्होंने भाईचारे की, मोहब्बत की, एक दूसरे के सहायता की बात की है जिंदगी में, और कहा है हर बार कि जो नीचे गिरा हुआ है उसको उठाने की कोशिश करो। कभी ये नहीं कहा उसका धर्म क्या है, उसकी शक्ल क्या है, उसकी जबान क्या है, वो कहाँ से आता है, बल्कि एक यूनिवर्सल मैसेज दी सबके लिए, सारे विश्व के लिए, एक साथ रहें, तरक्की करें और भाईचारे में रहें। आज जब ये मंदिर खुलने वाला है, मैं सब भाई बहनों से कहना चाहता हूँ, उस भाईचारे को कायम करिए जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे वतन से गायब हो रहा है। साथ साथ अभी सरहंद में उन शहीदों को भी मैं याद करना चाहता हूँ जिनको दीवारों में चुन दिया गया था। उन्होंने शहादत दी मगर सर नहीं झुकाया। उनको भी श्रद्धांजलि देता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि हम सब भाईचारे में रहें, तरक्की करें, आगे बढ़ें और नफरतें। आपने सुना होगा फारूक अब्दुल्ला साहब ने, जो कई बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता हैं, उन्होंने जिस तरीके से मुबारकबाद दिया वो तो काफी अच्छा था, लेकिन साथ ही जिस तरीके की टीका टिप्पणी की वो बहुत कष्टकारी था। जिस तरीके से वो राम को इतने इतने मतलब रूड लहजे में
वो सबका था जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये अपने लिए ऐसा कहते हैं? कभी नहीं कहते होंगे। लेकिन भगवान राम जिससे करोड़ों हिंदुओं की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, उनके मामले पर इस तरीके की प्रतिक्रिया इतना वरिष्ठ नेता अगर दे, इस तरीके से इस लहजे में ये बात बोले, सचमुच बहुत कष्टकारी है। लेकिन क्योंकि फारूक अब्दुल्ला अपने इसी व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि एएनआई को दिए गए इस इंटरव्यू में, जो न्यूज एजेंसी एएनआई है, उसको दिए गए इस इंटरव्यू के अंदर फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरीके से बहुत सारी चीजें कही हैं, बहुत सारी बातें कही हैं, और इसके अलावा उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का राग जो अलापा है, तो फारूक अब्दुल्ला साहब को पाकिस्तान में ही भेज देना चाहिए, उन्हें डिपोर्ट कर देना चाहिए। हमें समझ नहीं आता है, देश की जनता इस बात को समझ नहीं पा रही है कि फारूक अब्दुल्ला अपने परिवार समेत भारत के अंदर क्यों रह रहे हैं। उनको चले जाना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। बार बार पाकिस्तान का राग अलापते हैं, ऐसा उनसे उनका क्या लालच है पाकिस्तान के साथ, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है। पाकिस्तान के मामले में बार बार वो पड़ोसी देश और बार बार के बात करनी चाहिए भारत को। और इसके अलावा जो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दोनों देश परमाणु संपन्न हैं, तो क्या फारूक अब्दुल्ला भारत सरकार को डराने की बातें भी करते हैं? कई बार ऐसे बयान सामने आते हैं फारूक अब्दुल्ला साहब के, लेकिन इस बार फिर से जिस तरीके से वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं राम मंदिर के मसले पर, पाकिस्तान से बात करने की बात करते हैं, ये सचमुच देश को हिला देने वाला है। देश की जनता समझ नहीं पाती है कि ऐसे नेताओं के साथ क्या करना चाहिए। खास तौर पे जो हिंदू जो वोटर है, उन्हें ऐसे नेताओं को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी ने जिस तरीके से बीज बोए थे और जिस तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर को तबाह करके रख दिया, इन सभी नेताओं को या तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए या पाकिस्तान के अंदर इन्हें बसा देना चाहिए। बड़ी बात है कि फारूक अब्दुल्ला ने जिस तरीके से कहा, हालांकि उन्होंने अपने इंटरव्यू में यह कहा कि भाईचारा आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, तो भाईचारा तो ऐसे ही खत्म होगा, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब, आप बार बार पाकिस्तान के सामने भारत को झुकने के लिए क्यों कहते हैं? क्या पाकिस्तान से हम डरते हैं? क्या पाकिस्तान हमसे ज्यादा बड़ा है? क्या पाकिस्तान हमसे ज्यादा इकोनॉमी वाला देश है? क्या पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजी है? या पाकिस्तान हमसे ज्यादा शिक्षण संस्थान खोल पाया? कहां है पाकिस्तान? भिखारी पाकिस्तान जो कटोरा लेके अरब देशों के सामने खैरात मांगता घूमता है, उनकी अपनी जनता आटा लूटती है, उनकी अपनी जो सरकार है वो है नहीं, आतंकवादी वहां सरकारें चला रहे, सरकारों में घुसे हुए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश के लिए कुछ हो नहीं सकता। लेकिन फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी के लिए आज पाकिस्तान से बड़ा कोई देश नहीं है। बहुत बड़ी बात है। जरा सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर आप जो जो फारूक अब्दुल्ला का दिल है वो पाकिस्तान के अंदर क्यों धड़कता है, भारत के लिए क्यों नहीं धड़कता है? बार बार ये क्यों इस तरीके की बातें करते हैं? बहुत बहुत बार फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों को सुना गया है, हालांकि इनको सुनना नहीं चाहिए, बहुत गंभीरता से ऐसे नेताओं को लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अब इनके दिन चले गए हैं। देश की जनता अब जान चुकी है, चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के लोग हों, सब लोग अब इस बात को जान चुके हैं कि फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जहर उगल कर अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को चमकाते हैं। ऐसे लोगों को सचमुच जो सियासत है, जो सत्ता है, उससे उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसे लोग देश के अंदर रहेंगे तब तक वो देश को कभी पनपने नहीं देंगे। आखिर क्या कहना चाहते हैं फारूक अब्दुल्ला साहब? क्यों परमाणु की बात करते हैं, क्यों परमाणु संपन्न की बात करते हैं? जब बार बार जब कभी उन्होंने ये नहीं कहा पाकिस्तान से जिस तरीके से टेररिस्ट भारत के अंदर आते हैं, भारत के अंदर अटैक करते हैं, हमारी फौजों के साथ अटैक करते हैं, हमारी फौजों के ऊपर अटैक करते हैं, फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी ने कभी ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि इसमें पाकिस्तान गलत करता है। पाकिस्तान को मिल बैठ के बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को अपनी चीजें रखनी चाहिए, लेकिन आतंकवाद को रोकना चाहिए। जिस जम्मू कश्मीर सूबे से वो आते हैं, जिस जम्मू कश्मीर सूबे की वो सत्ता में इतने लंबे समय तक रहे, उसी जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया गया आतंकवादियों द्वारा, और जो आतंकवादी थे वो
पाकिस्तान पोषित थे, पाकिस्तान ने भेजे थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला एंड कंपनी जैसे नेता कभी भी उन आतंकवादियों के खिलाफ और उन आतंकवादियों के आका जो पाकिस्तान है उसके खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। वो उल्टा हमारे ही देश को, जिस देश की खाते हैं उसी देश को ऐसा बोलते हैं। हमारी रोटी खा के, हमारे यहां पर पानी पी के हमारे ही देश को कोसते हैं। ये है फारूक अब्दुल्ला का चरित्र। सचमुच इनको उखाड़ के फेंकना चाहिए जनता को। और खुद कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के लोग भी ये बात समझ चुके हैं कि ऐसे नेता जब तक देश के अंदर रहेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आज फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से राम मंदिर की मुबारकबाद देने के बाद राम को जिस तरीके से कहा कि राम सबका है, नहीं फारूक अब्दुल्ला साहब, राम सबका नहीं है, राम सबके हैं। आप अपनी भाषा को सुधारिए, आप अपने लहजे को सुधारिए। राम सबके हैं, भगवान राम सबके हैं, पूरे विश्व के हैं, आपको यह कहना चाहिए था। लेकिन आप अगर गौर से फारूक अब्दुल्ला साहब को सुने तो वो कहते हैं राम सबका है, विश्व का है। अरे आपको बोलने का ही ढंग नहीं है, आप राम सबका है कहते हैं। क्या आप भूल गए हैं? तहजीब नहीं आती है? अगर नहीं आती है तो मत बोलिए। तो राम आपके नहीं है, आपके तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको, आप अपने किसी देवता के लिए, इष्ट के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो सॉरी फारूक अब्दुल्ला साहब, आप जैसे लोगों के राम नहीं है। राम तो उनके राम हैं जो राम को अपने हृदय में रखते हैं। राम हमारे देश के राम है, राम हर हिंदू के राम है। और ये जो राम जो पूरे हिंदुत्व के हैं, पूरे विश्व के हैं, इसको आप 22 तारीख को इसी बात को आप जरूर देखेंगे कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हिंदू, मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला हिंदू 22 तारीख को अपने घर में दिए जरूर जलाएगा। ये है कि राम सबके हैं, कम से कम आपके तो नहीं है। जिन्हें ये लहजा ना आए कि आप भगवान के लिए, आप हमारे इष्ट देव के लिए, आप हमारे इतने बड़े जिसको पूरी दुनिया मानती है उनके लिए कहते हैं राम सबका है, तो सॉरी फारूक अब्दुल्ला साहब, राम आपका नहीं है, राम हमारे हैं। क्योंकि हमारे वो भगवान है, हमारे इष्ट हैं, शायद आपके नहीं है, इसलिए आप ऐसी बात करते हैं। तो जिस तरीके की चीजें फारूक अब्दुल्ला साहब ने कही और पाकिस्तान के लिए जिस तरीके की वो दोस्ती निभा रहे हैं, तो आपके लिए एक और बात कहते हैं कि अपने लिए जब आप नहीं रहे दुनिया में तो आप अपने लिए वहीं पर 1-2 गज जमीन पाकिस्तान में ही तैयार करा लीजिए, आपको वहीं पहुंचा दिया जाएगा। सॉरी, आप ये इसलिए है कि आपने भगवान राम के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। बहुत गंभीर, बहुत गलत, हर किसी को ये चुभेगा। आप सुधारिएगा अपनी बात को। और पाकिस्तान के बारे में राग अलापना आप छोड़ दीजिए फारूक अब्दुल्ला साहब, बहुत बुरी चीजें हैं ये। तो जिस तरीके से अब फारूक अब्दुल्ला साहब बार बार जहर उगलते हैं देश के खिलाफ और जम्मू कश्मीर की बातें करते हैं, तो ऐसे नेताओं की अब हमारे देश को जरूरत नहीं है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।